शिवराजपुर छात्रावास में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 26 जनवरी 2026 को शिवराजपुर छात्रावास में गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री राहुल बच्चा जी छात्रावास पहुंचे। उनके आगमन पर छात्रावास के सभी छात्रों ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया। विधायक श्री राहुल बच्चा जी ने सभी छात्रों को प्रणाम कर उनका अभिवादन किया तथा विद्यार्थियों को उनके कर्तव्यों और दायित्वों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू किया गया। उन्होंने संविधान निर्माण में भारत रत्न बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए बताया कि बाबा साहब संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और उन्होंने देश को समानता, स्वतंत्रता और न्याय पर आधारित संविधान दिया। में संपूर्ण तरीके से संविधान लागू हुआ था। आप सभी को तो पता ही होगा, क्योंकि हमारा जो संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। एक तारीख डिसाइड की गई थी 26 जनवरी 1950 को, जब ये लागू किया गया था पूर्ण तरीके से पूरे भारत देश में किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो अपनी स्वतंत्रता के साथ अपनी आवाज, अपने काम को अंजाम दे बैठा था। किसी के साथ भेदभाव नहीं होता था। सबसे अहम हिस्सा इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था। आप सभी लोगों ने शायद उनकी जीवनी पढ़ी होगी, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी पूरी जिंदगी व अपने काम को अपने समाज व सभी वर्गों के लोगों के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कुछ दो शब्द भी सभी लोगों के लिए कहे थे। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वह उतना ही शेर की तरह दहाड़ेगा। सबसे ज्यादा भारत देश में छुआछूत और नारियों को जो पढ़ने का अधिकार नहीं था, उसको सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने काम को अंजाम दिया। पूर्ण तरीके से छुआछूत भी बंद करवाया और कोई भी नारी किसी के दबाव में नहीं रहने लगी। पढ़ाई के तरीके से पढ़ाई भी करती, हर क्षेत्र में एक अफसर बनकर हमारे जिले या कस्बे में आ रही हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। सबसे बड़ी हम सभी लोग आज यहाँ गणतंत्र दिवस इन निकाल के ही दे दो, निकाल के दे दो, निकाल के यहाँ से निकालो। आज समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित इस छात्रावास में उपस्थित यहाँ पर सभी हमारे छात्र इस छात्रावास के संचालिका आदरणीय प्रेम बालाजी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपके कुशल मार्गदर्शन में इस छात्रावास को हम सभी यहाँ पर सफलतापूर्वक चला पा रहे हैं। आज प्रथम बार मेरा यहाँ पर आगमन हुआ है। आगे भी आने वाले समय में आपके बीच में आने का अवसर बार बार रहेगा और जो भी कुछ हम लोगों के माध्यम से हो सकता है वो करेंगे। और निश्चित रूप से हम सभी के लिए ये स्वतंत्रता के बाद जो गणतंत्र का दिन आता है, बहुत ही गौरव का दिन है। आज ही के दिन से भारत का संविधान लागू हुआ था और इस संविधान से ही इस देश को चल रहा है। संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस तरह से अपने जीवन का जो पूरा अंश है वो एक गरीब, पिछड़े, अनुसूचित वर्ग और महिलाओं के लिए दिया, आज उनके द्वारा ही इस संविधान में जो प्रदत्त अनुच्छेद एवं अनुसूचियां हैं, उन्होंने इस देश में गरीब, पिछड़े और बहुत ही पिछड़े तबके के लोग और महिलाओं को उनका अधिकार दिया है और इनके ही बताए हुए मार्गदर्शन और रास्ते पर हम सभी आगे चल करके अपने जीवन को धन्य करने के रास्ते पर चल रहे हैं और सभी को
इस गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। अतिथिगण एवं सम्मानित अध्यक्षका मैम एवं उपस्थित एवं प्यारे भाइयों, आज 26 जनवरी के उपलक्ष्य में सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। हम सबसे पहले जो संविधान जो बना है, तो इसमें संविधान में हमेशा बात करता है सबके, यानी संविधान सभी के लिए इक्वलिटी, सभी को नियम कानून सभी के लिए बराबर है, इक्वल है। और मैम ने भी बता दिया है। तो इसलिए जो शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में सबसे पहले जो शिक्षा की बात, इसमें पहले तो ब्राह्मणवादी जो सत्ता थी, रूढ़वादी एक तरीका की, पहले लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, पुरुषों को भी, यानी कि जो हमारा जो समाज था वर्ग पार्ट में बता हुआ था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को तो अधिकार ही नहीं था। लेकिन हमारे जो ज्योतिबा फुले और ज्ञान की देवी के रूप में माना जाता है, तो इसमें क्या हुआ, उन्होंने सबसे पहले महाराष्ट्र पुणे में वहां पे जाकर उन्होंने एक कन्या विद्यालय की भी एक कन्या विद्यालय खोला। वहां पे लड़कियों को और दलित वर्ग के लड़कों को भी पढ़ने का अधिकार दिया। उसमें सबसे पहले 9 छात्रों ने एडमिशन लिया था, उसमें ज्यादा बच्चे नहीं हुए थे और समाज उसमें कीचड़ गंदगी वगैरह भी फैलाते थे। इसी के साथ अब हम आगे 2 वीर रसपूर 4 पंक्तियां हैं, उनको आपके सामने प्रस्तुत करेंगे।